नमस्कार, हिमाचल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। कैसा लगता है जब आपके क्षेत्र के बच्चे बाहर जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? कैसा लगता है जब आपके हिमाचल की संस्कृति को बाहर जाकर एक पहचान मिल रही हो? और एक ऐसा ही काम करके दिखा रहा है हमारे क्षेत्र का युवा, उससे हम लोग बातचीत करेंगे। नाम है राहुल रोज, हमारे साथ इस समय नारकंडा से हैं और हम लोग नारकंडा में हैं, राहुल से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका, और मैं चाहूंगी कि इस गेट को हम तोड़े, इस बैरियर को तोड़ के अंदर चलें और आपसे कुछ अच्छी बातें करें और आपके बारे में जाने। तो राहुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम टीवी। प्लीज बैठिए। तो जी, तो आपसे जानना चाहेंगे ये जो कारवां है कैसे शुरू हुआ, कैसे लगा कि मुझे जाना है, मुझे म्यूजिक में ही जाना है और गायकी ही करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। और मुझे शुरू से म्यूजिक का शौक था, और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो अच्छे गले हैं उनके पास। हालांकि उन्होंने कभी प्रोफेशन में इसको लाना कभी ज़रूरी नहीं समझा, तो फोक म्यूज़िक गाते हैं, करते हैं वो। तो उन्हीं को सुन के फोक तो थोड़ा उनसे ही तैयार हो गया था। और हमारे पहले वो कैसेट्स चलती थी सबके घरों में, तो उसमें पुराने गाने चलते थे, तो उनको भी सुनते थे। तो ये जो दो जॉनरास हैं वो हमारे तैयार हो गए, तो इन्हीं को ही करते रहते थे। बट कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, और एक झिझक भी थी कि एक शर्म। तो ये कॉलेज में जब मैं गया ग्वालियर, ये 2010 की बात है, तो वहाँ पे ये झिझक दूर हुई, क्योंकि वो यार दोस्त क्या है कि वो जबरदस्ती स्टेज पे भेज देते थे कि कुछ भी करो, आप गाओ, रो, हंसो, जोक करो, यू हैव टू एंटरटेन पीपल, दैट्स इट। तो वहाँ पे वो स्टेज फेयर खत्म हो गया, और उसके बाद मैं दिल्ली आया जॉब के सिलसिले में। तो जॉब भी मेरी 5 स्टार होटल में थी, सो मैं फ्रंट ऑफिस में जॉब करता था वहाँ पे। तो मैंने बड़े बड़े नामचीन सिंगर्स को वहाँ पे परफॉर्म करते देखा। तो फिर मुझे भी लगा कि हम थोड़े शायद अंडर एक्सपोजर हैं, अगर इस चीज़ को सीखा जाए और थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करके, तो शायद ये तो इतना लेवल पे तो नहीं, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। तो 2 साल नौकरी करने के बाद फिर वो नौकरी छोड़ी, और उसके बाद अपना एक बैंड, एक ग्रुप फॉर्म करा, जिसका नाम है सहर। हाँ जी। तो अभी हम लोग जो हैं पैन इंडिया परफॉर्म करते हैं, एग्जीबिशंस, फेस्टिवल्स जो होते हैं। हिमाचल की तरफ भी हमारा रुझान है। वी हैव परफॉर्म्ड इन मिंजर, चंबा में जो होता है इंटरनेशनल फेस्टिवल, और नलवाड़ी फेस्टिवल। तो इस तरीके की तरकीबों में हम लोग जो हैं वो करते रहते हैं जी। राहुल, जानना चाहेंगे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और बचपन कैसा रहा? और सिंगिंग में अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, लेकिन एक स्टेज नहीं मिल पाता है, एक स्टेज फियर भी रहता है। तो कैसे आप उन सबसे निकले? सबसे पहले तो मैं कोटगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और दूसरा जो सवाल है आपका, कि जाहिर सी बात है, ये तो मैंने भी देखा है कि हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट तो वैसे होता ही है, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि एक्टिंग के मुतालिक और अपना सिंगिंग में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत हैं, आगे हैं बच्चे। पर वही आपने जो कहा कि स्टेज नहीं मिलता है, इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ, अपने जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, कि आप सिर्फ निकल पड़ें। अगर आपको नहीं भी दिख रही है मंजिल, या फिर आपको ट्रैक नहीं पता, आप सिर्फ चल पड़े। तो बीच में क्या होता है कि आपको जो है वो पायदान मिलते हैं और लोग मिलते हैं, फिर वो कारवां बनते जाता है। तो अब हाँ, ऐसा कोई इसका मेरे हिसाब से कोई किसी बुक में जाके आप ढूंढेंगे कि कोई सिलेबस है, फिक्स नहीं है। जितने भी बहुत महान फनकार हुए हैं, अगर आप देखें उनके स्ट्रगलिंग टाइम, तो वो भी कभी ना कभी परेशान थे कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, गुरु नहीं मिलते, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से जो सबसे जरूरी है वो है कि चलते रहना। इट डजेंट मैटर कि कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि कितना कुछ सीखने को बचा हुआ है, और अब कितना उम्र हो चुकी है, हमें लेट पता चला है, लेकिन ठीक है, चलते तो रहें कम से कम। जानना चाहूंगी शहर के बारे में, क्या है शहर, कैसे काम करता है पूरा बैंड, और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? शहर एक बैंड है, म्यूजिकल ग्रुप है, और हम लोग ऑपरेट करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में हम लोग रहते हैं, और इसमें सबसे जो खासियत है वो ये है कि अलग अलग जगह से म्यूजिशियंस हैं। वेस्ट बंगाल से, दार्जिलिंग से हैं, और दिल्ली से हैं, मैं हिमाचल से हूँ,
तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप दूसरे प्रांत के म्यूजिशियन से मिलें और उनका एक टेस्ट आपको म्यूजिकली जब मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही खूबसूरती है म्यूजिक की कि इट हैज़ गॉट नो बाउंड्रीज, कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें आप कनेक्ट हो जाते हैं। तो सहर जो है वो रेट्रो क्लासिक हमारा जॉनरा है। हम लोग परफॉर्म करते हैं वेडिंग्स में, कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। तो और जब हमें मौका मिलता है, जब भी हमें लगता है कि किसी गैदरिंग में 4 या 5 लोग भी हिमाचल से हैं तो हम लोग जो है हिमाचली फोक वहाँ पे एकदम से पेश कर देते हैं उनके सामने। हाँ, इस और तरीके से। कैसा रिस्पॉन्स रहा है अभी तक, कितना समय हुआ है शहर को शुरू किए, और क्या समझते हैं कि कितना दूर अभी जाना है? मैम दूर का तो कुछ पता है नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि बस चलते रहना है, फिर वो और एक आर्टिस्ट की मंजिल कभी मेरे को ऐसा लगता है कि कभी मिलती नहीं है उसको। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन वो फिर कुछ और देखेगा। तो इट इज़ अ नेवर एंडिंग जर्नी मेरे हिसाब से। तो हमें बस अपना काम करना है। और शहर जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2015 में, जब मैंने जॉब छोड़ी थी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा, फिर उसके बाद लोग मिले, म्यूजिशियंस मिले, और अभी हम लोग बहुत मज़ा कर रहे हैं और साथ में अपना काम करते हैं। 2 साल का अंतराल जो रहा कोविड का, वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग था, पर वो सबके लिए ही था। एंड जितना हमने शायद उसमें गंवाया है उससे ज़्यादा हमने उस फेज से सीखा भी है। तो एवरी पॉइंट हैज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अगर मैं आपकी बात करूं तो संगीत की शिक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि संगीत एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, तो क्या अभी तक आपने सीखा है और क्या चाहते हैं कि कहां तक सीखा जा सकता है इस चीज को? पायल, म्यूजिक जो है वो ऐसा दरिया है जिसका कोई अंत नहीं है। ये हमने अपने बड़े जो गुरुजन हैं और जो सीनियर सिंगर्स हैं उनसे सीखा है। और अभी हम कोशिश करते हैं, मैं गंधर्व महाविद्यालय है दिल्ली में, तो वहाँ पे कुछ साल गया, सीखा। लेकिन इसका जो मेन है वो है रियाज, प्रैक्टिस। हर एक प्रोफेशन में होता है पर इसमें ज़्यादा ही होता है। लेकिन अभी जो थोड़ा सा हमारी लाइफ चल रही है, इसमें जो है कि हम बिजी रहते हैं और अपना काम पर्सनली भी अपने आप को नरिश करना है और अपने इवेंट्स भी निकालने हैं, तो रियाज के लिए थोड़ा सा कम वक्त मिलता है। ये मेरी एक शॉर्ट कमिंग है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को भी अच्छा म्यूजिशियन, अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो रियाज इज द कोर वैल्यू, उस पे काम करना पड़ेगा हमें, हम सबको। राहुल, आपने मुझे बताया कि आपको जहां भी आप दिल्ली में हैं, कहीं भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपको 3-4 हिमाचली मिल जाए तो आप एक फोक सॉन्ग जरूर सुनाते हैं। हाँ जी। और मुझे लगता है कि आज तो आप हिमाचल में ही हैं, नारकंडा में ही हैं, तो आज तो बहुत सारे आपको हिमाचली मिलेंगे। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत सा एक हमारा जो पहाड़ी कल्चर से रिलेटेड कोई गाना है वो हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी, मैं 2 लाइन्स सुना दूंगा जरूर। लेकिन मैं सभी से माफी चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं एक इवेंट में हूँ ऑलरेडी, तो वहाँ पे 2 दिन से हम सोए नहीं है। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ अ मैरिज, तो वहाँ पे गले पे थोड़ा स्ट्रेन है, पर मैं 2 लाइन्स जो है वो गाता हूँ। और बहुत प्यारा गीत है ये। इट्स लाइक अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी है, अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी है, दुबली इतनी तू किया कर होई हो, दुबली इतनी तू किया कर होई हो, पार ले बनिया मोर जो बोले हो, पार ले बनिया मोर जो बोले हो, आमा जी ने मोर निंदर गवाई हो। तो कहीं ना कहीं नारकंडा से आपने हमें सीधे ही चंबा की वादियों में घुमाया है। बहुत खूबसूरत गीत चंबा फोक में गाया जाता है और बहुत खूबसूरत तरीके से गाया जाता है। तो राहुल, और क्या कुछ गाते हैं आप? अगर हम देखें बॉलीवुड गाते हैं और हिमाचल तो आप ज्यादा फोकस करते ही हैं, इसके अलावा? बॉलीवुड गाते हैं,
और हिमाचली तो ये क्योंकि बचपन से इसके साथ बड़े हुए हैं तो ये तो ब्लड वाली बात है। बिल्कुल। और जो काम करते हैं हम पंजाबी फोक भी है। पंजाबी फोक। हाँ, हाँ जी। और उस पे भी क्योंकि हम नॉर्थ में रहते हैं तो यहाँ पे पंजाबी कल्चर काफ़ी प्रेवलेंट है। तो बॉलीवुड पुराने गीतों के साथ मेरा राब्ता बड़ा पुराना है और ये एक ऐसा जॉनरा है जो मेरे साथ हमेशा रहा है और रहेगा भी, क्योंकि ये एक जज्ब में उतर चुका है। तो पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जी। और राहुल, अगर अपने क्षेत्र की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है संगीत में भी, क्या कुछ होना बाकी है, या फिर हम अपनी हिमाचल की लोकल इंडस्ट्री को देखें तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच सकती है और कितने मुकाम अभी छूने बाकी है? बहुत पॉसिबिलिटीज है, खास तौर पे जो ये आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत लाजवाब तरीके से जन जन तक अभी जो हमारा इंटरव्यू है या इस तरीके के और भी करेंगे आप तो वो एकदम से रीच पहुंच जाती है। तो कोई अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो वो एकदम से देख सकता है। और प्रोग्राम्स आ रहे हैं और एक जो यहाँ का यूथ है वो बाहर की तरफ निकल रहा है एक्सपोजर लेने के लिए, और सारा ये खेल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपोजर का ही है। पहले आप देखें जितने भी यहाँ के हिमाचल के आर्टिस्ट रहे हैं अभी बहुत नामचीन कंगना है और पहले प्रीति जिंटा उन्होंने नाम किया, तो वो एक्सपोजर उनको मिला। वो अगर यहीं की ही रहती होके तो वो फिर नहीं हो पाता, वो प्रीति जिंटा नहीं होते। तो एक्सपोजर उन्होंने अपने आप को दिलाया और वो उसके लिए आपको काविश करनी है जी। उसके लिए फिर वो है कि स्ट्रगल, वही है स्ट्रगल, और उसमें मजा भी बहुत है। तो वैसा है, बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बड़े खसूसी तौर पे बताना चाहता हूँ, मैं कोटगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं अपने घर पे ही एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल वर्कशॉप करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अभी कुछ दिल्ली में रहते रहते क्या हुआ है कि थोड़ा सा एक दायरा बना है, कुछ फनकार हैं जो कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जिनकी बहुत अच्छी साधना है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे आएंगे और एक वर्कशॉप करेंगे। तो जिन भी लोगों को लगता है कम से कम हमें यहाँ पे दिखाना होगा पहले कि दिस इज द पावर ऑफ आवर ट्रेडिशनल एज वेल एज क्लासिकल म्यूजिक। तो जब वो देखेंगे और जब उनकी पर्सनैलिटी देखेंगे तभी तो वो लोग और ज्यादा मुतासिर होंगे। तो ये मैं बहुत जल्द ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ यहाँ जी, डेफिनेटली। और हिमाचल प्राइम टीवी की तरफ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, आप जब चाहे और कोऑर्डिनली आप इनवाइट होंगे उसमें। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो राहुल, अगर मैं आपसे पूछूं एक शब्द में, हुज राहुल, क्या चाहते हैं आप अपनी जिंदगी से? पीस प्लस सर्विस जी। और ये दोनों बड़े कनेक्टेड है। जब आप सर्विस करते हैं किसी भी चीज़ की और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है। तो हम म्यूज़िक उस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें ये नेमत दी है, तो इससे हमने सर्विस करनी है कि लोगों के लिए गाएं और वो खुश हों और उससे हमें पीस और उससे हमें सुकून मिलेगा। ओके, एंड व्हाट राहुल लाइक्स द मोस्ट एंड हेट्स द मोस्ट? लाइकिंग्स तो बहुत सारी हैं। मैंने आपको बताया कि शायरी मुझे अच्छी लगती है। हाँ, शायरी मुझे अच्छी लगती है। और मुझे थोड़ा सा, मैं आपको बताऊं कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो थोड़ा सा जो आजकल जो जिंदगी हो गई ना हमारी तेज पने की, हम लोग भाग रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद हमें थोड़े से रुक के चलने की जरूरत है। You need to stop and think कि आपको करना क्या है। हाँ, जिंदगी को मतलब थोड़ा सा ना देख लें कि कर क्या रहे हैं हम लोग। वी आर जस्ट रनिंग, और फिर हम दौड़ते दौड़ते देखते हैं कि काफी हम आगे में, और इतना एक स्पैन टाइम का बीत गया, उसको हमने जिया ही नहीं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है। बहुत अच्छा लगा राहुल, आपने हमसे बात की और आप हमसे मिले, और विश यू ऑल द बेस्ट, और आप ऐसे ही आगे अच्छा काम करते रहें जी। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ राहुल थे और इन्होंने हमारे साथ बातचीत की। अभी के लिए बस इतना ही, आप सभी से इजाजत चाहेंगे, जल्दी ही मुलाकात होगी आप सभी से। अभी के लिए नमस्कार।